वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ बात कर लेते हैं हेल्थ सेक्टर के हवाले से। शहर कायद की अगर बात की जाए, कराची शहर के अंदर डेंगू के केसेस में मुसलसल इजाफा रिपोर्ट किया जा रहा है। शहर के अंदर मजीद 84 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। सितंबर के माह की अगर बात की जाए तो 518 केसेस हैं और ओवरऑल अगर पूरे साल की बात की जाए तो 2725 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं कराची के अंदर। ये एक तरह से हाई अलर्ट समझा जा रहा है इस चीज़ को। इसी पर जो है वो कमेंट लेंगे हमारे माहिरीन की जानिब से कि किस तरह से देख रहे हैं, क्या ये एक और डेंगू की नई लहर तस्वुर की जा सकती है या फिर मामलात काबू में हैं। हमारे साथ इस वक्त पीएमए के सेक्रेटरी जनरल ऑन कॉल मौजूद हैं, डॉक्टर कैसर सज्जाद। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और आप हमेशा हमें प्रोग्राम के लिए वक्त देते हैं और अपनी राय का इजहार भी करते हैं जिससे लोग फ़ायदा हासिल करते हैं, मुस्तफ़ीद होते हैं। डेंगू के हवाले से जो हम ये देख रहे हैं कि केसेस दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है केसेस के अंदर, अलार्मिंग सिचुएशन क्या तस्वुर की जा सकती है जो इतने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, इस वक्त सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक ज़रूर है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जी बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस महीने के सितंबर के एंड और अक्टूबर के शुरू में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो सकती है अगर हमने मच्छरों को कंट्रोल नहीं किया तो। क्योंकि ये डेंगू जो है, जैसे आप सब जानते हैं कि ये साफ पानी में इसकी परवरिश होती है, इसकी पैदाइश होती है डेंगू का, और जो मलेरिया का मच्छर है वो गंदे पानी में उसकी परवरिश होती है। तो इस वक्त बारिशों के बाद ये बहुत ज़्यादा मच्छरों की बहुतात है और इसमें ज़्यादातर मच्छर अब इन्फेक्टेड होते चले जा रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम आगे चल के बहुत ज्यादा हो सकती है। अभी भी है, लोग एडमिट हो रहे हैं और इंतकाल भी कर रहे हैं। आज हमारे एक दोस्त जो हैं वो इंतकाल कर गए डेंगू में मुब्तला होके, लाखानी साहब, हुनैत लाखानी, जो कि मैंने 2 हफ्ते पहले उनसे बात की थी। बिल्कुल एक्टिव थे, टेलीफोन पे उनसे बात हुई और मुझे आज सुबह पता लगा कि जी उनका इंतकाल हो गया। और जब उनके भाई से बात हुई तो मालूम हुआ कि जी उनको 4 दिन पहले डेंगू हुआ था और वो आईसीयू में गए और इंतकाल कर गए। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तमाम जो आपके नाजरीन और सामीन हैं वो इस चीज को समझें कि ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि ये डेंगू हो गया और आपने बहुत उसको लाइटली लिया। मैं समझता हूँ कि डेंगू जिसको हो जाता है उसको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ता है, क्योंकि वायरस है ये, और वायरस के लिए जरूरी है कि आपकी कुव्वत मदाफियत अच्छी होनी चाहिए। कुव्वत मदाफियत अच्छी उस वक्त होती है जब आप प्रॉपर खाना खाते हैं। ये जंक फूड जो है ये बहुत ही जहर है। तो आप घर की बनी हुई सब्जी, दाल, मछली, अंडा, दूध और फल, ये इस तरह की चीजें अगर खाते हैं और बच्चों को भी खिलाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। और फिर अगर अपने रूटीन में आप वॉक का या एक्सरसाइज का सिस्टम रखते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये इस वक्त जो है सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब होती नजर आ रही है और इसकी वजह ये है कि 2 जिम्मेदारियां हैं। एक हुकूमत की जिम्मेदारी है और एक हम आवाम की जिम्मेदारी है। हुकूमत को चाहिए कि एक डाटा फॉर्म करें कि कराची के किन किन इलाकों से डेंगू के केसेस ज्यादा आ रहे हैं, तो वहां पे ज्यादा फोकस करके फौरी तौर पे, अभी तक कहीं पर भी स्प्रे नहीं हुआ, कहीं से किसी हुकूमत के किसी इदारे से स्प्रे नहीं हुआ। तो आपके तवज्जुह से दोबारा मैं डिमांड करता हूं कि कराची में ये केसेस बहुत तेजी से बढ़ गए वायरस डेंगू के, और इसको रोकने के लिए इसको स्प्रे किया जाए और बार बार किया जाए। ये नहीं कि एक दफा कर दिया और बात खत्म हो गई। तो सबसे पहले वहां से शुरू किया जाए जहां पर इनके केसेस की तादाद ज्यादा आ रही है, और इसके आहिस्ता आहिस्ता तमाम कराची के पेरीफेरी में, खासकर जहां पर जो फ्लड इफेक्टीज कराची में आके उनको रखा गया है और उनको उस एरिया में, ताकि उनको काटते हैं और फिर उसके बाद और जगहों पर भी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है और आवाम की जिम्मेदारी है कि जहां जहां पानी जमा है उसको हटाने की कोशिश करें।
ये तो गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि पानी को खड़ा नहीं होने दे, क्योंकि खड़े पानी पे अच्छा डॉक्टर साहब एक सवाल है, क्योंकि आप मेडिकल फील्ड से हैं, आप इस चीज़ को ज़्यादा अच्छा समझते हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जिस तरह से कोविड की वैक्सीन है और हम देखते हैं कि प्रिकॉशंस के अंदर वो पहले वैक्सीन लगवा ली जाती है ताकि बॉडी के अंदर इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके। डेंगी हम देखते हैं कि डेथ रेशो भी एक अरसा हमने गुजारा है जो बड़ा पीक पे चला गया था। खुदा ना करे कि दोबारा से वो सिचुएशन क्रिएट हो। कोई ऐसी वैक्सीन, कोई ऐसी मेडिसिन कुछ मौजूद है जिसको प्रिकॉशंस के तौर पर पहले से लगवाया जा सके? देखिए, वैक्सीन जो है ना वो होते ही प्रिकॉशनरी, चाहे किसी की भी वैक्सीन हो, चाहे वो पोलियो की वैक्सीन हो, चाहे वो कोरोना की वैक्सीन हो, चाहे वो डिप्थीरिया की वैक्सीन हो, चाहे हेपेटाइटिस की हो, वो वैक्सीन का मतलब ही ये है कि प्रोटेक्ट करना, प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट करना। तो डेंगू की अभी तक अनफॉर्चुनेटली कोई वैक्सीन इजाद नहीं हुई है अभी तक, और उसका सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंशन है कि मच्छर के काटने से आपको बचना है। उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, मच्छरदानियां हैं, रेपेलेंट हैं, और बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि आप मच्छर से बच सकते हैं। दूसरा ये है कि मच्छर की अफजाइश को रोकें, कि मच्छर की पैदाइश को आप रोकेंगे तो मच्छर जो है उसकी तादाद नहीं बढ़ेगी। तो ये तो एक जरूरी है, और उसको रोकने के लिए मैं जैसे बता रहा था कि लोगों को चाहिए कि अगर पानी नहीं हटा सकते हैं तो वो जो खड़े हुए पानी पे मिट्टी का तेल छिड़क दें और उसमें डाल दें, तो मच्छर उससे पैदाइश नहीं हो सकती, मच्छर की लार्वा नहीं बन सकता। तो ये एक बहुत आसान सा तरीका है कि आपके घर में मिट्टी का तेल है, या मिट्टी का तेल थोड़ा खरीद के, अगर गली में आपके पानी है या आपके घर के कोई हिस्से में पानी भरा हुआ है तो उस पर आप वो। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो डेंगू का जो मच्छर है ये ये एक छोटे से जो मनी प्लांट होता है उसकी जो ओपनिंग होता है उससे भी अंदर जाके वो अंडे और वो ये लार्वा जो है वो दे सकते हैं, वो उसकी अपनी पैदाइश उसकी हो सकती है, उसकी ब्रीडिंग हो सकती है। तो जहां जहां पे एसी का पानी टपक रहा है या और कहीं पे ऐसी जगह पे पानी आपका नजर आ रहा है कि वो जमा होता है घर के किसी हिस्से पे, तो उसको ना जमा होने दें, और अगर जमा है तो उसमें मिट्टी का तेल डालें। अच्छा डॉक्टर साहब एक सवाल और है, मैं प्रोग्राम के अंदर डिस्कस कर रहा था कुछ रोज कबल कि आप जिस प्लेटफॉर्म से इस वक्त मुखातिब हैं और उस प्लेटफॉर्म के जिस ओहदे पर है वो एक बड़ा अहम मनसब है। आपकी बात काबिल गौर भी है और लोग सुनकर उस पर अमल भी करना जानते हैं। ये हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से कोई अलर्ट क्यों नहीं जारी किया गया ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर इदारे हैं जो फ्यूमिगेशन करते थे ज़माने कदीम की अगर बात कर ली जाए, जो कि काफ़ी अरसे दराज से होती नज़र नहीं आ रही, तो एक अलर्ट जारी किया जाए ताकि ये फिर इनके कानों पे जूं रहेंगे। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। इस पे मैंने पिछले हफ्ते मैंने एक प्रेस रिलीज भी जारी किया था जिसमें वो रिक्वेस्ट की थी सरकार से कि जी जो सैलाब ज़दगान का इलाका है उसमें भी सिंध के इलाकों में जो है स्प्रे कराया जाए, बशमूल कराची के अंदर, क्योंकि डेंगू के केसेस जो है कराची में बढ़ रहे हैं। ये पिछले एक हफ्ते 10 दिन पुरानी बात है। और हम ये देख रहे हैं कि यकीनन सैलाब की बड़ा काम है, यहाँ पे सैलाब का काम भी हो रहा है, लेकिन ये इसमें डेंगू के ऊपर कराची में जाने जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत सीरियस इशू है, और आपके तवज्जुह से एक दफ़ा फिर मैं हेल्थ डिपार्टमेंट के जो जिम्मेदारान हैं, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है और दूसरे लोग हैं, जो केएमसी का अमला है, इन तमाम लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम फ्यूमिगेशन, ये स्प्रे वगैरह जो है ये तो करना शुरू करें। मेरा ख्याल में ये टाइम है अभी, जब कोई अच्छी तादाद लोगों के इंतकाल कर जाएगी तो फिर उसके बाद हमारे मुल्क में सारे काम शुरू होते हैं। और हमेशा हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि खुदारा लोगों की जो तकलीफ है उसको तकलीफ से बचाएं, लोगों को इंतकाल होने से बचाएं, लोगों को परेशानियों से बचाएं कि आजकल इलाज और दूसरी चीजें बड़ी महंगी हो गई हैं। तो ये एक बड़ा इशू है, और मैं समझता हूँ कि अब तो वायरसेस का एक भरमार है हर तरफ से, जब भी कोई आता है तो वायरस की बीमारी का जो है वो सिलसिला चलता है। और जैसे कि कोरोना चल रहा है, अभी भी चल रहा है, और फिर वो डेंगू का आ गया, फिर उसके बाद कोंगो को आ जाता है, फिर और दूसरी। अब इसमें सिर्फ
ये हम डेंगू की बात कर रहे हैं, मच्छर से काट के यहाँ पे हमारे पास चिकनगुनिया भी मौजूद है और जीका वायरस भी मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास किट्स मौजूद नहीं है। अब ये जो है मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ, उनको डेंगू का टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव आया, ये हुनैत लखानी साहब का। अब पता नहीं उनके, हमारे पास तो किट्स मौजूद नहीं है कि चिकनगुनिया तो नहीं था उनको, या उनको कोई जीका वायरस तो नहीं था जो ये भी मच्छर से पैदा होता है डेंगू की जगह पे। तो ये मैं समझता हूँ कि मैंने पहले 20 साल पहले से मैं डिमांड कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक वायरोलॉजी लैब होना चाहिए और जदीद किस्म का वायरोलॉजी लैब हर शहर में होना चाहिए, ताकि उसमें हर तरह के किट्स मौजूद हों और हम फौरी तौर पे उसको टेस्ट करके देख लें कि ये जो बुखार है ये किस चीज़ का बुखार है। दूसरी बात ये कि देखिए, मैं तमाम लोगों को बार बार आपके नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि ये जो आजकल का बुखार है इसमें 3-4 चीज़ें अभी कराची शहर में है। इस वक्त टाइफाइड भी है, इस वक्त नज़ला जुकाम गला खराब है जो हमारा फीड है, राइनोफ्रेंजाइटिस वो भी है, मलेरिया भी है, डेंगू भी है और ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो लोग क्या करते हैं कि जो बुखार होता है फौरी तौर पे अब सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं। देखिए, अगर आपको डेंगू है और आप सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, अगर आपने एंटीबायोटिक ले ली है या आप अताई से इलाज करा रहे हैं या मेडिकल स्टोर से दवा उसके कहने से दवा ले रहे हैं और आपने मलेरिया की दवा खा ली है, तो फिर आपके डेंगू अगर आपको है तो आपके प्लेटलेट्स बहुत तेजी से नीचे आएंगे और उसमें नाक से, मुंह से और दूसरी जगहों से खून निकलना शुरू हो जाता है। फिर वो डेंगू हेमरेजिक फीवर में आ जाता है, तो ये या डेंगू हेमरेजिक शॉक में चले जाएंगे, तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन बनती है। तो मेरी रिक्वेस्ट होती है तमाम लोगों से कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अपनी मर्जी से। इसमें एंटीबायोटिक नहीं लेते हैं, इसमें मलेरिया की दवा नहीं लेते हैं, इसमें कोई दर्द की गोली बहुत समझ के ली जाती है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे। हर दर्द की गोली नहीं लेते हैं जिससे आपको उल्टा नुकसान हो सकेगा। आंतों में जो में आंतों से खून आना शुरू हो जाता है आंतों में। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैं समझता हूँ कि ये सब लोगों को समझना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपकी जो एडवाइसेज हैं वो काबिल गौर हैं। और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर कैसर सज्जाद PMA के सेक्रेटरी जनरल ऑन कॉल मौजूद थे। नाज़रीन, जिस तरह से बताया गया कि डेंगू तेज़ी से फैलता हुआ दिखाई दे रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस में इजाफा हो रहा है, रेशियो बढ़ता चला जा रहा है, अलार्मिंग सिचुएशन है। और अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं या अताई डॉक्टर्स को जो है वो दिखाते हैं, प्रॉपर टेस्ट नहीं कराते, तो सिचुएशन आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि वर्स्ट हो सकती है। इसका बड़ा जो है वो एहतियात कर रही हैं और आपने ख्याल रखना है। अगर कोई सिम्टम्स ऐसे हैं तो फौरी तौर पर आपने टेस्ट भी कराना है और किसी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से रब्ता भी करना है। वक्फा लेंगे, इसके बाद कराची की सड़कें दोबारा से बनना शुरू हो चुकी हैं, कौन सा इदारा है जो मुतहरिक है और कराची की सूरत हाल पर क्या होने जा रहा है, तमाम चीज़ें वक्फे के बाद।